नमस्कार, आप सभी को फिर से एक बार आरंभभूमि समाचार में स्वागत करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कुल 24 प्रमुख जनजाति और 100 से भी अधिक उप जनजाति रहते हैं। प्रत्येक का अपना भाषा और बोले हैं। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का 2017 सर्वे के अनुसार तहत अरुणाचल प्रदेश में 33 यानी कि 33 भाषा जो है वो इंडेंजर है, यानी कि वो लुप्त हो रहा है, जिनमें साजुलंग बोली भी उन इंडेंजर यानी कि 33 में से एक है। साजुलंग भाषा अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश में कम ज्ञात और सुप्रसिद्ध भाषा में से एक है। इस भाषा का यानी कि इस बोले का लुप्त होना, आने वाला समय, आने वाला भविष्य में इस भाषा का लुप्त होना ये बहुत ही संभावना दिखाई देता है। ऐसा में इस भाषा को प्रिजर्व करना, इसे सुरक्षित रखना ये बहुत ही अनिवार्य हमको दिखाई देता है। समाज में अगर आपका बोली लुप्त हो जाते हैं, लुप्त हो जाएंगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ का जो कहानियाँ, शब्द, वहाँ का जो पहचान वो जो है गायब होता सा दिखाई देगा। इसीलिए ये बहुत ही अनिवार्य है कि हम अपना शब्द को यानी कि अपना जो बोली को हम प्रिजर्व किया जाए। साजुलंग इंडिजिनस प्रिजर्वेशन कल्चर सोसाइटी के माध्यम से ये कोशिश किया जा रहा है कि हम साजुलंग जो दैलिक है उसको लुप्त होने ना दे, उनको हम किस तरह से बचाया जाए, जिसके चलते वो एक ग्रामर निकलने का प्रयास कर रहा है। मैं श्री रीजन डेरू, अध्यक्ष साजुलंग इंडिजिनस फेयर एंड कल्चर प्रिजर्वेशन सोसाइटी नाफरा का, सभी के ओर से आपका अरुण भूमि जो चैनल है, सक्सेसफुल जो एक चैनल है, राज्य भर में पूरा समाचार को कवरेज करता है। और आप निहोन सोजू जो आप स्पेशली हमारा सोसाइटी से बिलोंग करता है और आपको इंचार्ज दिया गया है हमारा जो वेस्टर्न अरुणाचल का, तो आपको हमारा जो प्रिजर्वेशन के बारे में, हमारा सोसाइटी के बारे में जानकारी के लिए आपने मेरे पास आया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं सीधे आपसे ये जानना चाहूँगा, ये पूछना चाहूँगा, जिस तरह से आप लोगों ने जो ग्रामर अभी शुरू किया है, क्योंकि सर हम लैंग्वेज को अगर देखें तो ये आने वाला समय में ये लुप्त होने का बहुत संभावना है, बहुत चांसेस है। ऐसा में आप लोगों ने स्क्रिप्ट में लेकर आना ये बहुत ही आवश्यकता था, बहुत ही ज़रूरी था, जिसके चलते साजुलंग इंडिजिनस प्रिजर्वेशन सोसाइटी आप लोगों ने जो है ग्रामर जो शुरू किया है उसके ऊपर में कुछ बताइए सर। ये सवाल आपका बहुत उचित सवाल है, बहुत सूटेबल सवाल है। इस सवाल का उत्तर देने से पहले मैं अपना राज्य का जो राज्य सरकार है, श्री पेमा खांडू साहब जी को और उनके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये सरकार जब आया है और पेमा खांडू जी का नेतृत्व में ये जो डायरेक्टर ऑफ इंडिजिनियस अफेयर्स बोल के DIA एक नया डायरेक्टर जो स्थापना कर दिया, जो कि उसी डायरेक्टरेट में हमारा जो कल्चर, हमारा प्रिजर्वेशन कल्चर, प्रिजर्वेशन हमारा जो भी भाषा है, हमारा संस्कृति है, उसको बचाने के लिए उसी डायरेक्टरेट में डायरेक्टिव दिया गया है। और उसी अनुसार आपने जैसे सवाल किया है, हम साजुलंग इंडिजिनियस फेयर एंड कल्चर प्रिजर्वेशन सोसाइटी कई बार डायरेक्टर इंडिजिनियस अफेयर्स को जाके हम लोग ने रिक्वेस्ट प्रपोजल डाला है कि हमारा भाषा गायब होने वाला है, हमारा जो नई पीढ़ी है उनको साजुलंग भाषा जो है नहीं आ रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, लेकिन अपना साजुलंग डायलॉग लैंग्वेज जो है भूल चुका है। तो हम लोग का अपील को सुनते हुए डायरेक्टर लेवल से ये जो थोड़ा बहुत बजट में जो साल में बजट में रखते हैं सरकार के ओर से, उसी बजट से आना जाना जो थोड़ा बहुत जो खर्चा होता है वहाँ से बोन होता है। और हमारा भी मकसद है, हम बहुत खुशी है कि हमारा जो भाषा है उसको हम लिखित फॉर्म में, हम लेटर, ग्रामर और आपको हर एक चीज़ के बारे में रिटन फॉर्म में हम लोग करने जा रहे हैं, जिसके लिए हम लोग को एक डॉक्टर रोजर मार्स ब्लेंच करके एक इंग्लैंड का है, वो रिनाउंड रिसर्चर है, उनको डायरेक्टर सोकेब क्री साहब को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके जरिए ये ऐसा उचित सुटेबल आदमी को हमारा ये सोसाइटी का, हमारा भाषा, हमारा कल्चर के बारे में लिखने के लिए जो भेजा है, और उन्हीं के थ्रू से हमारा ये काम जो है शुरू हो रहा है। सर, ये ग्रामर जो है कब तक बन के तैयार हो जाएगा, आपको क्या लगता है? ऐसा है नेहोन जी, अभी बहुत हो जाना था, लेकिन हमारा राज्य भर में जो असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन के चलते अभी रिजल्ट भी नहीं हुआ है,
इसी बीच में जो है थोड़ा सा ब्रेक कर दिया है डायरेक्टर का डायरेक्शन से कि इलेक्शन में जब तक रिजल्ट नहीं आता है, चुनाव का नतीजा डिक्लेयर नहीं होता है, तब तक ये काम को थोड़ा ठप किया जाए। कब ख्याल आया कि आपको ये जो है ग्रामर बनाना चाहिए? ये इसलिए ज़रूरी हुआ कि सबसे पहले तो मैं अपना ये निजी लाइफ में मैंने देखा है, अपना बच्चों को जब बाहर में रखता है, जैसे देहरादून में साउथ में पढ़ने टेक्निकल लाइन में भेजते हैं, कभी कल जाते हैं वहाँ कुछ सेक्रेसी बात होते हैं, अपना भाषा तो बेटा बेटियों को आता नहीं है, तो उसी समय में बहुत दिक्कत होता है, लोगों के सामने में हमारा सेक्रेसी जो है लीक होता है। ये जो है मेरा दिमाग तभी से आया जब मेरा बेटा बेटी जितने भी है लोग ग्रेजुएशन डिग्री के लिए जब कॉलेजेस में थे, तब मेरे माइंड में आया, और जब माइंड में जब ऐसा आने के बाद मैंने अपना ये सोसाइटी का साजोलंग इंडिजिनस फेयर एंड कल्चर का जितना भी मेरा मेंबर्स है, टीम मेंबर्स है, सबको मैंने मीटिंग में ये चर्चा किया है, खुलासा किया कि ये हमारा पहला कदम होना चाहिए। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस तरह से आप लोग जो ग्रामर बना रहे हैं, आप समाज से आप किस तरह से अपील करना चाहेंगे? क्योंकि कल को ये ग्रामर आने के बाद में अगर समाज जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है, तो आपका ये ग्रामर जो है बनाना वो बेकार हो जाएगा। तो ऐसा में आप समाज से आप क्या अपील करना चाहेंगे? और आप जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि ये ग्रामर जो है अभी बनकर पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है, ऐसा में और भी बहुत सा सहयोग जरूरी होगा समाज की तरफ से, क्योंकि आप लोग जो समाज के लिए कर रहे हैं, तो आप समाज से क्या अपील आप रखना चाहेंगे समाज को? ये नियोन जी, आपका ये सवाल बहुत उचित सवाल है। मैं आपका ये सवाल को वेलकम करते हुए कहना चाहूँगा कि ये बहुत आपने सही प्रश्न किया है। ये जो लैंग्वेज या जो भी लेटर स्क्रिप्ट या आपको मैंने ये अल्फ़ाबेट डेवलप होगा, उसको सोच समझ से करना है, हमारा दिमाग में है। और मैं अपना सभी कोई भी वर्ग के, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे वो एक्स ऑफिसियो हो, या कोई अपना सोसाइटी में, या आप जैसा जो न्यूज़ चैनल में काम कर रहे, ज़्यादातर आपका काम होगा, आप सभी स्टूडेंट हो, गांव में बुजुर्ग, गांव बूढ़ा, पुजारी, सबको लेकर के मैं हाथ जोड़ना चाहूँगा कि ये काम जो है रिजिन डेरू अकेला का नहीं है, उनके परिवार के लिए नहीं है, ये सिर्फ निहोन सोजू का नहीं है, बल्कि ये एंटायर साजोलंग के लिए पीढ़ी कई पीढ़ी तक चलने वाला है। लोग भी देखेंगे, आने वाले लोग देखेंगे, अगर थोड़ा बहुत गलती मिला, जैसे आपने सवाल किया है, तो बहुत बड़ा गलत हो जाएगा। इसलिए मैं सभी से अपील है, मेरा दिमाग में है, मैं सभी टीम मेंबर को भी बोला है कि जैसे जैसे हम लोग तैयारी करते हैं चीज़, इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा अपना व्हाट्सएप, अपना ग्रुप में, जैसे आपका चैनल से लोकल आपका सर्विलेंस न्यूज़ में दे करके करेक्शन के लिए हम लोग भेजते रहेंगे। ऐसा हम लोग निर्णय लिया, ताकि कल को अगर मैक्सिमम जो है एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसको करेक्शन किया जाएगा, जो लोगों का सूटेबल लगे, लिखने में इजी हो, समझने में आसान हो। जैसे हमारा साजोलंग में 2 वर्ड है, 3 वर्ड है, लेकिन मीनिंग एक ही होता है। तो ऐसे लोगों को हम नया एक लॉजिकली हम सोच समझ करके नाम थोड़ा सा स्लाइड चेंज करना है। तो ऐसा ही हम लोग करते हैं। सभी से मैं अपील करता हूं कि खास करके एक्स ऑफिशियो जो भी होगा, लिटरेट जो भी होगा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, पढ़ा लिखा ग्रुप लोगों से, कि आप लोग साजोलंग इंडिजिनस फेड एंड कल्चर प्रिजर्वेशन सोसाइटी नाफरा का जो ऑफिस है, गुलनबरा है, यानी कि जो प्रेयर सेंटर है, सभी के लिए है। चाहे आप कोई भी वर्ग के हो, दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है। कोई भी आकर के सजेशन, कोई भी आकर के करेक्शन के लिए आप आ सकते हैं। हम सभी से विनती करता है। से मैंने अरुणाचल में कई डिस्ट्रिक्ट में देखे हैं जहाँ पे जिन्होंने लैंग्वेज को बनाया है, चाहे ग्रामर के रूप में है, बुक के रूप में है, उन लोगों ने उस लैंग्वेज को, उस किताब को थर्ड लैंग्वेज के हिसाब से उन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है। अभी चल भी रहे हैं, कहीं कहीं में स्कूल में इंग्लिश हिंदी तो होता ही है, लेकिन वो अपना लैंग्वेज को जो है उन लोगों ने अपना थर्ड लैंग्वेज, थर्ड सब्जेक्ट के हिसाब से उन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है। तो आपका इस बात के ऊपर क्या कहना है? क्या हम आने वाला समय में हम ये देखा जा सकते हैं कि ये जो है आप लोग जो ग्रामर बना रहे हैं, इसको स्कूल में, यानी कि जहाँ जहाँ जो साजोलंग जो स्कूल है, वहाँ पे आप लोग किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किस तरह से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है।
आपको ये बता दूं कि मैं खुद ही एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का हूं। ये दिमाग शुरू से मेरे दिमाग में है, ये चीज़ जो है कि हमने अभी काम पूरी हुई नहीं है, लेकिन हम बात कर रखा है। ये स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग ये ईटानगर में है। उसमें आपको थोड़ा बहुत वर्कशॉप चलता है, फैसिलिटी सरकार के ओर से मिलता है। वहाँ का जो भी फैकल्टी है, ये सब एक्सपर्ट लोग हैं। तो हमने ये सोच रखा, हमारा टीम मेंबर पूरे साजोलंग के लिए, कि हम जैसे जैसे ये चीज़ जो है बन करके तैयार हो जाएंगे, हम छोटे छोटे पोएम्स बनाएंगे स्टैंडर्ड वाइज, और छोटे छोटे कहानियाँ, छोटे छोटे ग्रामर, छोटे छोटे गणित यानी कि मैथमेटिक्स का, और छोटे छोटे जो सराउंडिंग्स में जो देखता है साइंस के विषय में, या अब ज्योग्राफी का जो टॉपिक को लेकर के हम लोग छोटे छोटे चीज़ के बारे में हम लोग लिखेंगे चैप्टर वाइज। और इसको ज़रूर हम लोग ये SCERT में जो है हम लोग अपील करेंगे। और ऐसा करने पर हमारा सोसाइटी में लोगों को ये फ़ायदा होगा कि जो पढ़ लिख करके बिना नौकरी में बैठे हुए हैं, भटक रहे हैं, उनको हम टीचर्स, थर्ड लैंग्वेज साजोलंग लैंग्वेज टीचर के रूप से हम सरकार को अपील करेंगे, उनको नौकरी भी मिलेंगे। और सारे स्कूल में अप टू क्लास मिडिल स्कूल क्लास 8 तक जो है हम लोग इसको चलाएंगे।